स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू लाइफ साइंस विद प्रतिभा। तो गाइस, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी चल रहा है टाइप्स ऑफ एलाइजा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, विच इज सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, जस्ट सपोज कोई भी पर्सन है और आपको डिटेक्ट करना है कि उसको कोई डिजीज है या फिर नहीं है। यानी कि अगर उसको वो डिजीज हुई तो हमारे लिए जो काम की चीज है वो है एंटीजन। तो उस चीज को पता लगाने के लिए कि किसी एक इंडिविजुअल को कोई डिजीज है या फिर नहीं है, येस और नो, तो उसके लिए हम लोग सैंडविच एलाइजा को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इंडिविजुअल से हम लोग उसका ब्लड सैंपल लेंगे, यानी हम सीरम लेते हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें स्टार्टिंग कहां से है, जैसा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा में हम लोग एंटीजन को कोड कर रहे थे माइक्रोटाइटर वेल्स में, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एंटीबॉडी को कोड करते हैं। अब सैंडविच एलाइजा, मतलब इसका नाम सैंडविच क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन का बन जाता है सैंडविच। तो होता क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी एंटीबॉडी रहती है जिसको हम बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी, जो कि एक्चुअली में सबसे पहले क्या करेगी, एंटीजन को कैप्चर कर लेगी। उसके बाद एक हमारे पास होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम के साथ लिंक है। इसको हम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी भी बोलते हैं या फिर एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, जो कि क्या करेगी, इस एंटीजन को आके ऊपर से इसके किसी एपिटोप पे बाइंड करेगी। एपिटोप की बात भी अभी हम करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, ये जो वेल है इसमें हमने कोटिंग कर रखी है प्राइमरी एंटीबॉडी की। सो दिस इज अ प्राइमरी एंटीबॉडी, या फिर हम इसको बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी। सो दिस इज अ एंटीबॉडी कोटेड वेल। तो अब हम लोग इसको वॉश करेंगे ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज होंगी यहाँ पे एनवायरमेंट में वो वॉश ऑफ हो जाएं। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा सैंपल, वी विल ऐड द एंटीजन, यानी जो सीरम सैंपल है उसमें ऑफ कोर्स अगर वो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है तो उसके लिए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो हम लोग उसके सीरम सैंपल को ऐड करते हैं। अब वेल में हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइमरी एंटीबॉडी कोटेड है, तो अगर उस सैंपल में हमारे पास एंटीजन होगा और वो इस एंटीबॉडी के लिए अगर स्पेसिफिक हुआ तभी वो आके इस एंटीबॉडी पे बाइंड करेगा। तो एंटीजन आया और इस सैंपल में से और इसने प्राइमरी एंटीबॉडी पे बाइंड करा, यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडी ने इसको कैप्चर कर लिया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैप्चर एंटीबॉडी आल्सो। अब कुछ एंटीजन ऐसा होगा जो अनबाउंड रह गया होगा, तो उसकी हम फिर से करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग करने के बाद अब हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम लोग साथ में बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये हमारी एंजाइम के साथ लिंक है, इसलिए हमने इसे बोला सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो अब हुआ क्या, प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन का बन गया सैंडविच। सो दिस इज द स्टेज जहां पर एंटीजन इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एंटीबॉडी। अभी हम लोग बात कर रहे थे एपिटोप की। तो सपोज कोई भी ये एंटीजन है, अब इसकी एक स्पेसिफिक साइट पर ही आके सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी। जस्ट यहाँ पर अगर आकर प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर गई, सो दिस इज द फर्स्ट एपिटोप ऑफ दिस एंटीजन, यानी कि एक स्पेसिफिक साइट है। अब जब सेकेंड टाइम कोई और एंटीबॉडी इसी एंटीजन पे आके बाइंड करेगी, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, पहले तो प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो गई किसी एक एपिटोप पे, अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी आके इसी एंटीजन के किसी और एपिटोप पर आके बाइंड होगी। सपोज दिस इज अ सेकेंड एपिटोप। तो हमारे पास एंटीजन पे एपिटोप्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट साइट्स होती हैं जहां पे आके एंटीबॉडी बाइंड करती है। तो अब सेकेंडरी एंटीबॉडी आके जैसे ही बाइंड हुई, ये स्पेसिफिक होगी, तो यहाँ पर अब एंटीजन और एंटीबॉडी का होगा इंटरैक्शन। उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडीज या फिर कोई भी कंटामिनेंट्स जो अनबाउंड रह गए होंगे, फिर से उनकी कर दी जाएगी वॉशिंग। अब वॉशिंग के बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट ऐड करने पे क्या होगा, अब ये जो एंजाइम यहाँ पे है वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगी। ये जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा ये होगा एक कलर्ड प्रोडक्ट। इस कलर्ड प्रोडक्ट का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जैसे ही हम लोग कलर को मेजर करेंगे हमें पता चल जाएगा कि एंजाइम
एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में इंटरेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, विच मीन्स हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के सैंपल में, सीरम सैंपल में वो एंटीजन प्रेजेंट था या फिर नहीं था, यानी कि वो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड था या नहीं था, ये हम इस सैंडविच एलाइजा के थ्रू बता सकते हैं। अब स्पेसिफिकली एक वायरस है विच इज रोटा वायरस। रोटा वायरस, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैंडविच एलाइजा। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा की। तो गाइस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ होने वाला है बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। तो कंपटीशन रहेगा दो एंटीबॉडीज के बीच में जो एंटीजन से बाइंड करने के लिए आपस में कंपीट करेंगी यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल एंटीजन होता है, जिस भी पेशेंट से हम सैंपल ले रहे हैं, उस एंटीजन को हम लोग एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करा देते हैं। We will incubate the antibody with a sample antigen. अब जो एंटीबॉडी हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं इंक्यूबेशन के लिए, ये हम बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं ताकि कुछ फ्री एंटीबॉडीज भी यहाँ पर रह जाएं। तो सारी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं करी है, कुछ एंटीबॉडी ऐसी भी हैं यहाँ पे जो फ्री एंटीबॉडीज हैं, पर इनका भी साथ में होगा इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन होने के बाद इसकी वॉशिंग होगी। अब वॉशिंग होने के बाद क्या हुआ कि अब ये जो काम हमने किया था, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया था। अब हमारे पास आ गई हमारी माइक्रो टाइटर प्लेट। इस प्लेट में है वेल्स, तो वेल्स में हम लोग एंटीजन को लोड करके रखेंगे पहले से ही, या फिर इसकी कोटिंग करके रखेंगे। तो ये जो कोटेड एंटीजन है, इसको हम इनहिबिटरी एंटीजन भी बोलते हैं। इनहिबिटरी एंटीजन। इनहिबिटरी एंटीजन क्यों बोल रहे हैं? अब यहीं पर इसी एंटीजन के लिए होगा यहाँ पे कंपटीशन। ये जो एंटीजन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच इज बाउंड विद द एंटीबॉडी। यहाँ क्या हो रखा है कि ये जो एंटीबॉडी है, ये हमारे सैंपल एंटीजन के साथ इंक्यूबेटेड है, तो इसने यहाँ पर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो वॉशिंग होने के बाद क्या करा हम लोगों ने, ये पूरा का पूरा मिक्सचर, यानी कि अनबाउंड वाले तो वॉश ऑफ हो गए जो फ्री एंटीबॉडीज थे। अब जो हमारे पे मिक्सचर है हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी का, वो हमने इस वेल में डाल दिया। तो अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये नंबर में था बहुत कम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फ्री एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट थी। तो अब क्या होगा कि ये जो फ्री एंटीबॉडीज हैं, ये इस कोटेड इनहिबिटरी एंटीजन के साथ जाके कर जाएंगी बाइंड। अब इसकी बाइंडिंग के बाद जो ये अनबाउंड वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास रह गया है सैंपल वाला, उसकी हम कर देंगे वॉशिंग। वॉशिंग हमेशा ही हमें पीबीएस बफर से करनी है, विच इज फॉस्फेट बफर सेलाइन, जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। अब वॉशिंग के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। So this is a secondary antibody which is linked with the enzyme. इसको हम conjugated antibody भी बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडी हमारे प्राइमरी यानी जो फ्री वाला एंटीबॉडी बाउंडेड था ऑलरेडी एंटीजन के साथ, उस पे आके बाइंड करेगी। अब इनके बीच में स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। अब इनकी भी कुछ अनबाउंड एंटीबॉडीज रह गई होंगी यहाँ पे, तो उसकी हम लोग कर देंगे फिर से वॉशिंग। अब जैसे ही हम लोगों ने सबस्ट्रेट को ऐड किया, तो क्या होगा, वही सबस्ट्रेट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और ये काम करती है हमारे पास इस एंटीबॉडी से लिंक ये एंजाइम। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, ये हमें एक स्पेसिफिक कलर देगा। तो कलर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज आके हमारे कितने एंटीजन से बाइंड करी, तो उतना ज्यादा कलर हमको मिलता है। तो अब इस एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को जो हम एक्चुअली डिटरमाइन करना चाह रहे थे, वो हम कलर इंटेंसिटी के बेस पे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगेन। तो अभी क्या होगा हमारे साथ यहाँ पर कि जितना ज्यादा एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारे सैंपल में, जितना ज्यादा एंटीजन होगा, तो देखो यहाँ पर जो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये उतनी ही कम हो जाएंगी। फ्री एंटीबॉडीज जो हैं वो उतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि एंटीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। हम सपोज करके चल रहे हैं कि ऐसा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये जो फ्री एंटीबॉडीज हैं बहुत कम हो गई, एंटीजन है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा
बाइंड होगी। इसके कम बाइंड होने की वजह से इसके साथ जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होने वाली थी वो भी अमाउंट में कम होगी। अब इन सब की वजह से जब हम लोग सबस्ट्रेट का एडिशन करते हैं तो कम सबस्ट्रेट बाइंड होगा और प्रोडक्ट भी कम ही बनेगा, तो उसकी वजह से हमें कलर की इंटेंसिटी बहुत कम मिलती है। तो जितना ज्यादा एंटीजन होगा हमारे सैंपल में उतना कम हमें यहाँ पे कलर मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिटरी एंटीजन प्रेजेंट, जिसकी वजह से दो एंटीबॉडीज के बीच में अभी तक लड़ाई चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जिसमें हम लोग एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन, प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।